अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है, स्पेशली तौर पर यंग वकला बहन भाई और लॉ के स्टूडेंट्स और एक आम इंसान जिसको कानून से आगाही नहीं है, दो डिफरेंस क्रिमिनल सरगर्मियों में बेचारे बेगुनाह फंस जाते हैं, उनके लिए दोस्तों अदालत से ज़मानत हासिल करने का तरीक़ाकार। अगर किसी दोस्त किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाए तो आप अदालत से रजू करके वकील के अंगेज करके ज़मानत हासिल करके गिरफ़्तारी से बच सकते हैं। अदालत ज़मानत देने के बाद मचलके जमा करवाने का हुक्म देगी, जिसको बाद में आपको रोबकार मिलेगी। आप रोबकार लेके पुलिस स्टेशन चले जाएं, वहाँ पे अपने तफ्तीशी अफसर जो आपका मुतलका तफ्तीशी अफसर है मुतलका थाने में, आप उसको दे के अपनी बेगुनाही का सबूत कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं अपनी बेगुनाही को। हाँ, एक बात, अगर आप शामिल तफ्तीश नहीं होते तो अदालत आपकी ज़मानत खारिज कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप शामिल तफ्तीश होकर बेगुनाह हो जाते हैं तो दोस्तों आप अपनी ज़मानत वापस ले सकते हैं। आप अपनी ज़मानत वापस ले सकते हैं, क्योंकि ज़मानत ली जाती है कि पुलिस आपको गिरफ्तार ना करे। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए हम ज़मानत लेते हैं और अपने आप को बेगुनाह के लिए का साबित करने के लिए बेगुनाही का सबूत देते हैं। इसलिए हम ज़मानत करवाते हैं ताकि पुलिस हमको इल्लीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर हमें गिरफ़्तार ना करें। अब ज़मानत की इक़साम कितनी है वो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। अब ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, ये वो कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी से बचने के लिए आप मुकदमा में ज़मानत कर सकते हैं, अदालत जाकर रजू कर सकते हैं और आप ज़मानत ले सकते हैं, जो सेक्शन 498 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होती है। ये ज़मानत जो होती है आप सेशन जज या हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं। मसलन अगर आपकी ज़मानत सेशन जज से खारिज हो जाती है, प्री अरेस्ट बेल, तो आप फौरी तौर पर हाई कोर्ट में जाकर ले लेते हैं। दूसरी जो है पोस्ट अरेस्ट बेल जो होती है वो आपकी गिरफ्तारी के बाद होती है। अब 496 497 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होगी, तो वो आप अदालत को माकूल वजह बताकर जुर्म की ज़मानत करा सकते हैं। मसलन जो बेलेबल ऑफेंस हैं वो अदालत जो होती है ऑनरेबल कोर्ट आपकी ज़मानत ले लेती है, अगर माकूल वजह आप बता सकें तो। कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, नाकाबिले जराइम में से मुलज़म के जो वकील होते हैं वो अदालत को ठोस वजूहात बताकर ज़मानत मुलज़म की करा लेते हैं। ये चीज़ हुई। और दोस्तों प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो 498 561A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ली जाती है। इसको हम हिफाजती ज़मानत कहते हैं। जैसे आजकल ये हमजा शरीफ, शहबाज शरीफ और मुख्तलिफ ये सियासतदान हैं जो बेलें अपनी हिफाजती ज़मानत ले लेते हैं, उनको ख़तरा होता है कि हमारी गिरफ़्तारी ना हो जाए। कि जो हमारे पास आजकल सियासतदान गिरफ़्तारी से बचने के लिए पहले ही हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं। ये वो होती है कि फिर जब मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा की और जगह या कोई किसी और शहर में हो तो वो क्या करते हैं जी, अपनी बेल हाई कोर्ट में से प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं, फिर ताकि अपने शहर में आकर अपनी बेगुनाही या वो वहाँ पर जो भी कार्रवाई है ताकि वो आकर कार्रवाई अमल में ला सके। मुतलका जो पुलिस स्टेशन ये वो जहाँ सारी इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को उसमें से सेव कर सके। एक तो ये चीज़ होगी। अब दोस्तों लास्ट में बेल आफ्टर कन्विक्शन 426 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत है। अगर कोई शख्स को जराइम में सज़ा हो जाए, किसी बंदे को किसी जुर्म में सज़ा हो जाए, तो वो सज़ा की अपील के साथ अपनी सज़ा की मुअत्तली जो होती है
उसकी दरख्वास्त उसके साथ लफ कर देगा तो अदालत समझे अपील की समाअत से पहले बादियों नज़र में सज़ा मुअत्तल कर सकती है। ये अदालत पे डिपेंड करता है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसको सज़ा को मुअत्तल कर दे जब तक उसकी अपील नहीं सुनवाई होती। तो मुल्ज़म की अपील की सुनवाई तक सज़ा मुअत्तल करके रिहा भी कर सकती है। ये अदालत पे डिपेंड करता है, हालात वाक़यात पे डिपेंड करता है। लाजमी नहीं है कि अदालत करती रहती है। ये हर हालात वाक़यात, हर जराइम की नौइयत अलग होती है, डिफरेंस होती है। तो उसके मुताबिक कोर्ट को जो मुनासिब जो हुक्म होती है वो सादर फरमा सकती है। दोस्तों, ये चीज़ें जो होती हैं, जो बेल के मुतल्लिक़ मैंने इंफॉर्मेशन दी, तो आप प्लीज़ इनको आप सुने। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको मेरी मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सकें। सलामत रहें दोस्तों। अल्लाह हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम।